देखो आज जो टॉपिक हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम है क्लोक। ठीक है ना। अब क्लोक होता क्या है आपको ये समझ में आना चाहिए। सबसे पहले हमारा रीजनिंग का ये मान लो कि सबसे अच्छा टॉपिक माना जाता है क्लोक। क्लोक में क्या क्या आएगा ये आपको बता दूं। आपके घर में भी क्लोक होती है ना घर में क्लोक। तो क्लोक के बारे में देखो आपको छोटी सी बात क्या याद रखनी है। क्लोक जैसे ऐसे होगी तो क्लोक में क्या आते हैं आपके नंबर्स आते हैं। नंबर्स आते हैं क्या? अरे नंबर्स आते हैं 12 तक। तो आपके जब 12 तक नंबर्स आते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर्स के कुछ ना कुछ एंगल बनते हैं। क्या बनते हैं? एंगल। और एंगल का मतलब क्या होता है? कोण बनता है आपके। अब कोण क्या क्या होंगे उन कोणों के बारे में हम बात करेंगे। और क्या होगा क्लॉक में? कोण के अलावा क्या होता है क्लॉक के अंदर जो सुई होती है आपके मिनट की होती है, सेकंड होती है, घंटे की सुई जो होती है, इन पे हम बात करेंगे कि ये क्या होती है। एक दूसरे पे संपाती होती है, विपरीत होती है, लंबवत होती है। तो इन चीजों की हम बात करेंगे आज, है ना। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले एंगल्स की बात करेंगे, कोण की बात करेंगे। एंगल्स क्या होंगे, कितने की डिग्री पे कितने डिग्री का कोण बनता है, तो ये चीजें हम क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको जो काउंटिंग होती है 1 से 12 तक ये पता होना चाहिए, क्योंकि क्या होती है काउंटिंग 1 से 12 होती है ना। तो 1 से 12 जो काउंटिंग होगी वो आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। सही है। अब देखो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपकी क्लॉक होती है इसमें सुई कितनी होती है, 3 सुई होती है। चलो मैं बात करता हूं तीनों सुई की। तो आपको ये पता होना चाहिए जो पहले नंबर की सुई होती है वो किसकी होती है, मिनट मान लो। एक तरीके से आप किसके मान लो, मिनट की मान लो। एक आप क्या मान लो, हावर मान लो। और एक क्या मानोगे, सेकंड मानोगे। ठीक है ना, कि 3 ही होती है ना, और तो कुछ नहीं होता। अब एक बात बताइए, जब आपके 3 सुई होती है तो तीनों से कुछ ना कुछ एंगल बनते हैं। तो एंगल कैसे बनेंगे ये चीज आपको बताना चाह रहा हूं। तो हम देखो पहले बात करेंगे सेकंड वाली सुई द्वारा बनने वाले एंगल्स की। ठीक है। हम फिर बात करेंगे मिनट वाली सुई द्वारा जो बनने वाले एंगल्स है उनकी। हम फिर बात करेंगे जो हावर वाली सुई द्वारा जो बनने वाले क्या है एंगल्स है उनकी बात करेंगे। तो तीनों की बातों में क्या है। अब आप बताइए मेरे को कि एक हमारे पास में ये मान लो ये सेकंड वाली सुई है, किसकी है जी, ये सेकंड वाली सुई है। और जब सेकंड वाली सुई क्या करेगी, यहां से चलेगी 12 से, और 12 से चल के वापस 12 पे आ जाएगी। मतलब मैं कहूंगा यहां से चल के वापस 12 पे आ गई तो पूरा राउंड चलेगी क्या? अरे पूरा राउंड चलेगी ना। तो पूरा राउंड का मतलब है कि ये एक वृत्त है। क्या है ये, वृत्त है ना। और वृत्त की परिधि पे जब चलती है ना तो कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का बनता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब यहां से चलेगी तो 1 सेकंड नहीं है, ये कितना है, ये 60 सेकंड है। कितनी सेकंड है जी, 60 सेकंड है। और 60 सेकंड में जो बनने वाला जो एंगल होगा वो कितने का होगा, 360 डिग्री का होगा ना। जब मैं बताना चाह रहा हूं कि जब 60 सेकंड में 360 का बनेगा तो एक बात बताओ, 60 सेकंड का मतलब जब 360 का बन रहा तो 1 सेकंड में कितने का बनेगा। तो आप कहोगे 360 बटा कितने का बनेगा, 60 का। तो मैं कह सकता हूं 6 डिग्री का बनेगा। क्या, कितने डिग्री का बनेगा, 6 डिग्री का बनेगा। हमारे से प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, मैं आपको बताना चाहता हूं। एग्जाम में जो प्रश्न आता है ना, प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि घड़ी की सुई द्वारा 1 सेकंड में बनने वाला कोण कितने डिग्री का है, 6 डिग्री का। 12 सेकंड में बनने वाला कोण कितने का है, आपको 12 सेकंड के लिए पूछ रहे। 12 सेकंड में कितने का, अब 1 के अंदर 6 का बन रहा है तो 12 के अंदर 12 इंटू 6 बनेगा क्या। तो 12 इंटू 6 का मतलब कितने डिग्री का बनेगा, 72 डिग्री का बनेगा। आपको यह भी पूछा जा सकता है कि 40 सेकंड में कितने का बनेगा। तो 40 इंटू क्या कर देंगे, 6 कर देंगे, कितना आएगा, 240 आएगा। ऐसे मिनट वाली सुई भी क्या बनाती है, एंगल बनाती है। हावर वाली सुई भी क्या बनाती है, एंगल बनाती है। बात करते हैं मिनट वाली सुई द्वारा बनने वाले एंगल्स क्या क्या होंगे। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जो आपने जो पहले सेकंड है, सेकंड की जगह आप यहाँ पे क्या लोगे, मिनट लोगे। जब मिनट वाली सुई 12 से चलेगी और वापस 12 पे आएगी घूम के तो कितने मिनट हो गए, 60 मिनट। यदि मैं कह सकता हूं कि 60 मिनट में बनने वाला कोण कितने डिग्री का होगा, पूरी परिधि पे बनने वाला कोण होगा 360 का, वही तो होगा। अब बताओ 60 मिनट का मतलब हो क्या गया, 1 आवर हो गया ना। अब बताओ 1 आवर हो गया तो 1 मिनट में कितने का बनेगा। तो आप कहोगे 360 बटा 6 का कितने डिग्री का, सॉरी 60 का, 6 का नहीं 60 का, कितने डिग्री का हो गया, 6 डिग्री का कोण बनेगा। भाई 360 बटा 60 करेंगे कितने डिग्री का बनेगा, 6 डिग्री का बनेगा। लेकिन प्रश्न 1 मिनट पे नहीं पूछा जाता, प्रश्न पूछा जाता है मिनट की सुई द्वारा। यहाँ पे मिनट की सुई द्वारा सेकंडों में प्रश्न पूछा जाएगा। कैसे, आपको बोल दे कि 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। और 60 सेकंड में कोण कितने का बनता है, 6 डिग्री का। जब 60 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनता है तो आप ये बताइए मेरे को कि 1 सेकंड में कितने डिग्री का बनेगा। तो 6 बटा 60 का मतलब क्या होगा जी, 1 बटा 10 डिग्री का बनेगा। अब आपको कोई एग्जामिनर आए और ये प्रश्न पूछ ले कि भाई मिनट की सुई द्वारा 2 सेकंड में बनने वाला कोण कितने डिग्री का होगा। तो 2 सेकंड में 2 बटा 10 का बनेगा क्या,
अरे 2/10 का बनेगा क्या? तो सिंपल सी बात है, ये बनता है ऐसे 2/10 मतलब 1/5 डिग्री का बनेगा। ठीक है ना। ऐसे बात करें हावर वाली सुई द्वारा जो बनने वाले कोण होंगे उनकी बात करते हैं हम। हावर वाली सुई द्वारा कौन सा कोण बनेगा समझना। हावर का मतलब क्या होगा, यहाँ पे हावर वाली सुई ले लेना कुछ देर के लिए आप। ये जो मिनट वाली जो आपने ले रखी है क्या लेंगे हमें, हावर वाली सुई लेंगे। ये मान के चलना कि हावर वाली सुई है। जब हावर वाली सुई यहाँ से चलेगी तो बताओ कितने हावर चलेगी, 12 हावर चलेगी। कितने हावर चलेगी, 12। अरे एक बात बताओ, 12 से 1 के बीच में 1 हावर हो गया क्या? 1 के आगे चलेंगे 2 तक फिर 1 हावर। तो मैं कहूंगा 12 से जब चल के वापस 12 पे आएगी तो कितने हावर हो गए, 12 हावर। और 12 हावर में कौन कितने का बनेगा, वही 360 का बनेगा क्या? अरे एंगल तो बराबर ही बनेगा ना परिधि पे, एंगल थोड़ी ना कम बनेगा। जब 360 का बनेगा तो एक बात बताइए, जब 12 आवर में 360 का बन रहा है तो 1 आवर में क्या 360/12 का बनेगा क्या? अरे बनेगा या नहीं? जब भाग दोगे तो कितने का बनेगा, 30 डिग्री का बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हावर की सुई द्वारा 1 घंटे में जो बनने वाला कोण है वो 30 डिग्री का बनेगा। अब 1 घंटे का मतलब होता क्या है, 60 मिनट। तो हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि 1 घंटे या मैं कहूं कि 60 मिनट में हावर की सुई द्वारा जो बनने वाला कोण है वो 30 डिग्री का होगा। तो 60 मिनट का मतलब, एक बात बताइए, जब आपने 1 हावर लिखा तो यहाँ पे 1 मिनट का भी तो निकाल सकते हो ना आप। अरे 1 मिनट का निकालने के लिए 30 बटा क्या करेंगे, 60। तो मैं कहूंगा क्या 1/2 नहीं आएगा क्या? तो हावर की सुई द्वारा, पर्सन सुनना, जो पर्सन एग्जाम में पूछा जाता है, यह पर्सन काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से जो पर्सन आता है ना, यह पर्सन बार बार में पूछा जाता है, चाहे आरपीएससी हो, चाहे अधीनस्थ बोर्ड हो, चाहे आपके रेलवे हो, चाहे एसएससी हो। पर्सन ऐसे पूछा जाता है कि हावर की सुई द्वारा 1 मिनट में जो बनने वाला कोण है ना वो कितने डिग्री का होता है, 1/2 का। और कभी कभार 1/2 नहीं आता है लिखा हुआ तो क्या आएगा, 0.5 डिग्री। क्या आएगा, 0.5 डिग्री आएगा। अब एक बात बताना दोस्तों, जब 1 मिनट का निकाल सकते हो तो यहाँ पे आपको बोल दे कि जो मिनट है 1 मिनट का निकाला, आपके 0.5 है, 1/2 आया, तो 10 मिनट में कितने का बनेगा? तो क्या करोगे, 10 इंटू में क्या करोगे, 1/2। तो इसका मतलब कितने का बन गया, 5 डिग्री का। तो एक बात सोचिए, 1 मिनट में जो कोण बन रहा है वो आधा डिग्री का बन रहा है। मतलब 1 का क्या कर दिया आपने, आधा कर दिया। तो 10 पूछे तो 10 का आधा कितना हो गया, 5 डिग्री हो गई क्या? आपको पूछे कि घंटे की सुई द्वारा 20 मिनट में कितने का बनेगा, 20 का आधा कितना हो गया, 10 हो गया। आपको पूछे कि घंटे की सुई द्वारा 50 मिनट में कितने का बनेगा, 50 का आधा कितना हो गया, 25 हो गया। यह आपको पता होना चाहिए। ये फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ समझने की बात है। रिपीट कर रहा हूं, समझ लेना। मैंने बोला है कि हावर की सुई द्वारा, हावर की सुई यहां से चलेगी और पूरे 12 हावर चलेगी, तो हम कह सकते हैं कि 12 हावर में एंगल बनेगा वो 360 का बनेगा। 12 हावर का मतलब हम कहते हैं कि 12 हावर में जो 360 का बन रहा है, तो 1 हावर का मतलब है क्या, यहाँ पे 12 का हमने 1 बनाया है क्या? अरे तो 12 से 1 कैसे बन गया, 12 का 12 में भाग लगाने से तो 1 बनाया। तो इधर भी 360 में जिसका भाग लगाएंगे, 12 का कितना डिग्री बना, 30 डिग्री। तो 1 घंटे में कितने का बनेगा, 30 डिग्री का। 1 घंटे का मतलब कितना होता है, 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितने का बनेगा, 30 डिग्री का। और 60 मिनट का मतलब 1 मिनट का निकालने के लिए क्या करेंगे, 30/60 करेंगे तो कितने का बनेगा, 1/2 या 0.5 का बनेगा। एक बात बताना, क्या 1 मिनट का निकालने के बाद में एग्जामिनर ये पूछ ले कि घंटे की सुई द्वारा 1 सेकंड में कितने का बनेगा, क्या निकाल सकते हो? निकालना सीखिए। समझो 1 मिनट का मतलब होता क्या है रे, 60 सेकंड। तो 60 सेकंड में जो एंगल बनता है वो कितने का बनता है, 1/2 डिग्री का। अब 1/2 का बनता है 60 सेकंड, 1 सेकंड में बनने वाला एंगल कितने का होगा? तो आप कहोगे सर 1/2 तो आएगा इंटू किससे करेंगे, 60 से। तो मैं कह सकता हूं 1 बटा क्या हो गया जी, 120 डिग्री। क्या हो गया, 1/120 डिग्री हो गया। और यही प्रश्न मैक्सिमम पूछे जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो पेपर बनाता है ना आजकल, वो पैटर्न समझ में आना चाहिए आपको कि जहां से प्रश्न पूछा जाता है, या तो प्रश्न यहां से पूछा जाएगा या प्रश्न फिर कहां से, यहां से पूछा जाता है। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आजकल पेपर का लेवल क्या आने लग गया, थोड़ा डिफिकल्ट आने लग गया, हार्ड आने लग गया। पेपर आजकल इजी नहीं आते कि आप भी जाओगे पास हो जाओगे करके आगे, पेपर का लेवल आने लग गया। चलो आगे बात करते हैं हम यहां से। चलो आगे बात करते हैं। देखो हम आपको बताएंगे कोण निकालना।
हमने बोला कि कोण निकालना कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, देखना भाई। कोण निकालना, मैंने बोला कि सभी जो हमारे पास में सुइयां होती है, मिनट वाली हो, सेकंड वाली हो, आवर वाली हो, सबसे क्या होता है, एंगल बनते हैं, और एंगल बनते हैं तो एंगल से कुछ ना कुछ कोण निकलेंगे। अब कोण निकलेंगे तो कितने डिग्री का कोण बनता है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला देखो क्या होता है, कुछ लोगों ने बोला कि 30H होता है माइनस 11/2 क्या होता है जी, M होता है। ये एक फॉर्मूला है, ये एंगल निकालने का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जाता है, समझना। यही फॉर्मूला एक और प्रकार से लिखा जाने की संभावना है। वो संभावना क्या होती है, इसको कुछ लोगों ने 60H बना दिया और आगे करके माइनस के 11/M करके नीचे क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। दोनों ही फॉर्मूले सही है, दोनों ही फॉर्मूले क्या है, सही है। अब आप ये कहोगे सर कैसे दोनों फॉर्मूले, किसी भी एक चीज के दो फॉर्मूले बन सकते हैं, तो बिल्कुल बन सकते हैं। देखो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो दूसरा वाला फॉर्मूला, इसको देखना अच्छे से। जैसे मैंने लिखा 60H माइनस 11/2 नीचे इंटू में M, ये लिखा, तो क्या किया हमने, इस दो का अलग अलग क्या लगा दिया, भाग लगा दिया। क्या लगा दिया जी, भाग। इधर भी भाग लगा दो, इधर भी भाग लगा दो। देखो 60 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 30 बार जाएगा। 11 में 2 का जाता नहीं है तो क्या होगा, 11/2M। तो ये एक नया फॉर्मूला जो आपके सामने बन गया, 30H माइनस 11/2M। ठीक है ना। लेकिन दोनों ही फॉर्मूले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्या पता कभी कभार एग्जाम में ये फॉर्मूला आ जाए कि कोण निकालने का फॉर्मूला बताइए, सूत्र बताइए, तो ये भी फॉर्मूला आ सकता है, ये भी फॉर्मूला आ सकता है। तो आपको दोनों ही क्या होनी चाहिए, याद होने चाहिए। ठीक है, आगे चलिए, आगे बताते हैं। मैंने बोला जैसे ही कोण निकालने का फॉर्मूला हमारे पास में होता है तो हमें कुछ एग्जामिनर, देखो एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। जैसे हमारे पास में है 1:10 पे जो बनने वाला कोण है वो कितने डिग्री का होगा, 1:10 पे, याद रखना। फिर मैं आपसे बात कर रहा हूं 2:20 पे जो कोण बनेगा, एंगल बनेगा, वो कितने डिग्री का बनेगा। फिर बात कर रहा हूं मैं 3:30 पे जो एंगल बनने वाला है वो कितने का बनेगा। हम बात करेंगे 4:40 पे जो बनने वाला एंगल है वो कितने का बनेगा, और 5:50 पे जो एंगल बन रहा है वो कितने का बनेगा। हम ऐसी बात करेंगे। बहुत सारे एंगल्स होते हैं जो फॉर्मूले से भी निकाले जाते हैं, ट्रिक से भी निकाले जाते हैं। ठीक है ना। तो देखो फॉर्मूला आपको मैंने क्या समझाया, 30H है माइनस 11/2 क्या है जी, M है। यही बात है क्या। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो एंगल्स है आप निकाल सकते हो, कोण आप निकाल सकते हो, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होना कि कोण देखो 2 प्रकार के होते हैं। आप इस वैल्यू पे कोई ना कोई एंगल निकालोगे ना तो वो एंगल 2 निकल के आते, कोई एक नहीं आता। सबसे बड़ी बात यह है कि एंगल्स में कह सकता हूं कि कोण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहले मैं समझा देता हूं कि कोण 2 प्रकार के कौन से होते हैं। ठीक है ना। जो आपके एंगल्स है ना वो 2 प्रकार के कौन से है, समझना। तो एक तो होता है आंतरिक कोण, क्या होता है जी, आंतरिक कोण। और एक क्या होता है, बाह्य कोण। पढ़ा है क्या पहले कभी, अरे पढ़ा है क्या पहले कभी। आंतरिक कोण का जो मान होता है वो 180 डिग्री से क्या होता है, कम होता है। 180 डिग्री से कम जिसका मान होगा वो क्या होगा, आंतरिक कोण होगा। जिसका मान 180 से क्या होगा, अधिक होगा, वो क्या होगा जी, बाह्य कोण होगा। मतलब 180 से क्या होगा, अधिक होगा, वो क्या होगा, बाह्य कोण होगा। अब एक बात बताए, जब आपके पास में एंगल 2 है तो एग्जामिनर आपको दोनों एंगल पे बात कर सकता है। एग्जामिनर आपको ये बोल सकता है कि 1:10 पे जो बनने वाला कोण है वो आंतरिक कौन सा होगा और बाह्य कोण है कौन सा होगा। तो हम बात करते हैं कि आंतरिक कौन सा होता है, बाह्य कौन सा होता है। पहले फॉर्मूले से बात करेंगे, उसके बाद में क्या बात करेंगे, ट्रिक पे आएंगे। ठीक है। तो फॉर्मूले की बात करें 1:10 की, तो देखो आपको ये पता होना चाहिए 30H है क्या। अरे तो 30H है तो ये 30 और H का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है क्या। ये सारे के सारे क्या है, हावर। ये क्या है जी, मिनट है क्या। तो मैंने ये बोला कि ये हावर है तो 1 है, माइनस 11/2 करेंगे और M का मान क्या होता है जी, 10 है। क्या बात सही है। पहले हम क्या करेंगे, 2 का भाग लगाएंगे, 10 में कितनी बार जाएगा, 5 बार। ये क्या है जी, 30 और माइनस करूंगा 11, देखो 11 × 5 कितना, 55। कभी भी एंगल का मान नेगेटिव नहीं आता, पहले बात ये भी दिमाग में रख लेना। एंगल क्या नहीं आएगा, एंगल का मान कभी भी क्या नहीं आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। याद रखना, नहीं आता नेगेटिव। ठीक है ना। नेगेटिव नहीं आया तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अरे 55 में से 30 जाएगा तो क्या बचेगा, लगभग 25 बचेगा। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, 25 आने वाला है। एंगल कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अब एक बात बताइए, जो 25 आ रहा है वो 180 से कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, कम आ रहा है। तो कम आ रहा है तो ये कौन सा हुआ, ये आंतरिक कोण हो गया।
अब एक बात बताओ सर, ये आंतरिक कोण हो गया, तो हमें यहाँ पे एग्जामिनर बोले कि 1/10 में यदि बाह्य कोण निकालना होता तो कितने डिग्री का आता। समझना भाई, इसका बाह्य कोण क्या होगा, 1/10 का। ठीक है, तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं 1/10 का बाह्य क्या होता है, समझना। अब एक बात बताइए, जो बाह्य कोण का मान होता है वो कितने डिग्री से अधिक होता है, 180 से अधिक होगा। 180 से अधिक होगा, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि कभी भी आपको बाह्य कोण निकालना हो तो आंतरिक कोण को माइनस कर दो, किसमें से, 360 में से। किसमें से माइनस कर दो, 25 माइनस कर दो 360 में से, कितना आएगा, 335। क्या 180 से ज्यादा आ रहा है, क्या ज्यादा आ रहा, तो ये मान क्या होगा, 335 डिग्री का जो कोण होगा वो बाह्य कोण का होगा। एग्जामिनर दोनों बात पूछ लेता है आपसे, बाह्य कोण कितने डिग्री का और आंतरिक कोण कितने डिग्री का, दोनों आपको क्या होने चाहिए, पता होना चाहिए। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आप बाह्य कोण निकालोगे तो भी 360 में से घटाओगे, और आंतरिक कोण निकालोगे तो भी 360 में से घटाओगे। कैसे, समझना। यदि आपको 335 डिग्री का मान पता है, आपको कोई एग्जामिनर बोले कि 1:10 पे, 1:10 पे जो आपका क्लॉक है, घड़ी द्वारा जो बनने वाला एंगल है वो 335 डिग्री का बनता है, तो आंतरिक कोण का मान कितना डिग्री का होगा, 360 में से 335 माइनस कर देना, क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, जो आंतरिक कोण का मान होगा। ठीक है, मैं डायरेक्टली ट्रिक बताना चाहता हूं कि देखो, जब भी हमारे पास में जो हावर और मिनट का जो क्या होता है, अनुपात होता है, मैं फिर बताना चाह रहा हूं, जब भी हमारे पास में, अब समझना धीरे धीरे इस चीज को, हावर और जो मिनट है, इन दोनों के बीच में जो अनुपात है, रेशियो है, वो क्या हो जाए, 1:10 आ जाए। याद रखना, मैं फिर बताना चाह रहा हूं, क्या आ जाए, 1:10 आ जाए। जब भी हमारे सामने हावर और मिनट का जो रेशियो है वो 1:10 आ जाए, तो हमारे पास में जो बनने वाला कोण होगा, उसकी जो ट्रिक होती है, वो ट्रिक ये होती है कि जो आपका हावर है, उस हावर को, जैसे एक है ना, जो हावर है उस हावर को किससे इंटू कर दो, 25 से इंटू कर दो। किससे कर दो, 25 से इंटू कर दो, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। कैसे, समझना जी, यहाँ पे क्या आ रहा है, एक आ रहा है, एक को 25 से इंटू करो, कितने डिग्री का कौन बन रहा है, 25। दो को 25 से इंटू करो, कितने का, 50 का, फिक्स आंसर है। तीन को 25 से इंटू करो, कितना जी, 75। चार को 25 से करो, 100। पांच को 25 से करो, 125। ये सारे के सारे क्या आ गए, ये सारे के सारे आंतरिक कोण के मान हैं। क्या है, आंतरिक कोण के मान। बाह्य कोण के निकालना हो तो आप निकाल सकते हो। क्या करना है, 360 में से माइनस करना है, 360 में से माइनस करोगे तो बाह्य कोण आपके पास में आ जाएंगे। ठीक है जी, चले आगे। आगे देखना क्या है, हम बात करना चाहते हैं, जैसे ही एंगल के बारे में बात करते हैं, तो मैंने आपको बोला था पहले ही कि जब क्लॉक के अंदर बात करते हैं तो तीन चीज और पूछी जाती है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझना, एक बात होती है संपाति, इसको एक और नाम से जाना जाता है, अतिव्यापन। संपाति का दूसरा नाम क्या होता है जी, अतिव्यापन। एक और नाम बोला जाता है आच्छादित। क्या होता है, आच्छादित। और इसी को बोला जाता है ओवरलूप। क्या बोला जाता है जी, मैं आपको ओवरलूप इसलिए दिखा रहा हूं इसका नाम, कि एक बार राजस्थान पुलिस के पेपर के अंदर है ना, इंग्लिश का नाम आया था, ओवरलूप क्या होता है, हिंदी का नाम ही नहीं आया था, इंग्लिश का। और एक बात और बताना चाहता हूं कि इस जगह जो एंगल बनता है, आपका जो कोण बनता है ना, वो 0 या फिर 360 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का बनता है जी, 0 या फिर 360 डिग्री का बनता है। अब आपके पास में ये दिक्कत आ रही होगी कि ओवरलूप होता क्या है, संपाति क्या होता है, अतिव्यापन क्या होता है, आच्छादित होता क्या है। ये सारे नाम एक ही है। कभी कभार व्यक्ति क्या करता है, हम पढ़ के चले जाते हैं, हमें ये नाम अतिव्यापन संपाति याद है, लेकिन आच्छादित याद नहीं रहता, ओवरलूप याद नहीं रहता कि ओवरलूप किसको बोला जाता है। एकमात्र पर्सन है जो आपको इंग्लिश में याद करना होगा, ये मान के चलना। कैसे, अब मैं समझा देता हूँ याद करने का तरीका क्या है। मैंने बोला एंगल कितने डिग्री का बनता है, 0 डिग्री का। क्या ओके अंदर 0 आ रहा है क्या, अरे ओके अंदर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 0 से याद रखना, ओवरलूप की जो कंडीशन होती है वो 0 डिग्री वाली कंडीशन को बोला जाता है ओवरलूप की कंडीशन, जिसका नाम क्या होता है, संपाति होता है। अब मैं इसको ऊपर ले रहा हूं, है ना, कुछ देर के लिए समझना।
तो यह कंडीशन जो आपके पास में होती है संपाती ओवल लूप, ऐसी कंडीशन देखो समझना कि होती क्या है। मैं आपके सामने क्लॉक बना रहा हूं, सही से देखना भाई। सही है, ये हमारे पास में क्लॉक है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपको कोई व्यक्ति है बोले कि आपको 3 बजाना है, इसके अंदर कितना है, 3 बजने चाहिए, ठीक है ना। 3 बजे का टाइम कैसे इसके अंदर आप शो करोगे, दर्शाओगे, तो आप कहोगे सर आवर वाला सुइया तो यहाँ पे होगा और मिनट वाला सुइया कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा। क्या 3 बज गए? एक बात बताना, ओवल लूप की कंडीशन बता रहा हूं आपको मैं, संपाती आच्छादित अतिव्यापन की। जब आपके मिनट वाला सुइया चल के यहां से हावर वाले इस सुइये के बिल्कुल ऊपर आ जाता है, इसको ढक लेता है। आपके मिनट वाला सुइया चल के, मिनट वाली जो सुई है ना, वो चलने के बाद में हावर वाली सुई को ढक लेता है पूर्ण रूप से, ऐसी कंडीशन को बोला जाता है क्या, संपाती की कंडीशन। संपाती की जो अवस्था होती है ना, वो होती है यहाँ पे, यह मिनट वाली सुई चलेगी और मिनट वाली सुई चल के इसके ऊपर आ जाएगी, यह मिनट वाली सुई यहाँ पे आ जाएगी, ये एक दूसरे को आपको दिखाई नहीं देंगे ना, इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, संपाती की अवस्था बोली जाती है। याद रखना ये चीज, किसकी अवस्था बोली जाती है, संपाती की अवस्था बोली जाती है। अब आपको ये चीज बताना चाहता हूं, जब ये संपाती की अवस्था होती है ना, तो ये 1 घंटे में है ना कितनी बार होती है जी, 1 बार होती है। कितनी बार होती है, 1 बार होती है। आपको प्रश्न करवाएंगे इसके अभी, 1 घंटे में 1 बार ऐसी अवस्था होती है। लेकिन 12 घंटे में कितनी बार होगी, 12 बार होनी चाहिए ना, लेकिन 12 बार नहीं होती है। कितनी बार होती है, 11 बार होती है। कितनी बार, 11 बार। और 24 आवर में कितनी बार होगी, 22 बार होगी। तो एक बात बताइए, जब मैंने बोला कि ये 11 बार और ये 22 बार होती है, तो 24 घंटे में जो 2 बार कम हुई, वो कौन सी अवस्था है जहां पे 2 बार कम होती है, ये चीज बात करेंगे कि कौन सी अवस्था है जहां पे 2 बार क्या होती है, कम होती है। ऐसे सेम विपरीत जो अवस्था होती है आपके पास में, विपरीत में जो कोण बनता है वो कितने का बनता है, 180 डिग्री का बनता है। कितने का बनता है, 180 डिग्री का बनता है। और 180 में भी यही आपको याद करना पड़ता है कि 1 घंटे में जो विपरीत जो कंडीशन होती है, वो 1 घंटे में 1 बार होगी, 12 में 11 बार होगी और 24 आवर में 22 बार होगी। तो हम पर्सन देखते हैं एक बार इसके, कि पर्सन देखो कैसे समझना। आपके पर्सन ऐसे आते हैं एग्जाम में, देखो पर्सन की बात कर रहा हूं मैं। चार से 5 बजे के बीच अतिव्यापन की अवस्था कितने बजे होगी, ठीक है ना। अतिव्यापन की अवस्था कितने बजे होगी। एक बात बताइए, जब आपको बात की जा रही है 4 से 5 बजे के बीच में, क्लॉक बनाओ पहले तो, सबसे पहले बना लिया क्लॉक। जब क्लॉक बनाने के बाद में आपको बोला जा रहा है कि अतिव्यापन की अवस्था 4 से 5 बजे के बीच कितने बजे होगी, तो एक बात बताओ, इसमें आपको जो प्रारंभिक टाइम है ना अपने क्लॉक में, क्या बज रहा है प्रारंभिक, 4। 4 और 5 के बीच में पूछ रहा है, तो आंसर में 4 तो आएगा ही आएगा। जो टाइम आएगा ना बीच वाला, वो आपको बताना है। आंसर में 4 तो आएगा ही आएगा, साथ में जो टाइम आने वाला है ना, वो देखो क्या होगा। एक बात बताओ, पहले आपने क्या किया, 4 बजे के बीच में, ये लो, ये हावर वाली सुई है, ये मिनट वाली सुई है, सही है। हावर वाली सुई और मिनट वाली सुई आपने दर्शा दी। इसके बाद में मैं ये कहना चाहता हूं कि जब देखो अतिव्यापन की अवस्था होती है ना, तो कौन चलेगी, मिनट वाली सुई। और कहां पे आएगी, हावर वाली सुई के बिल्कुल ऊपर आएगी ना। तो बताओ, हावर वाली सुई के ऊपर आएगी, तो ये मिनट वाली सुई ने कितने मिनट की दूरी कवर कर ली, 20 मिनट की दूरी क्या कर ली, कवर कर ली। हावर वाली सुई के ऊपर आने के लिए 20 मिनट की दूरी जब कवर कर ली, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो दूरी है ना 20, इस 20 को इंटू कर देना 12/11 से। किससे कर देना, 12/11 से। एक ट्रिक है, ये फॉर्मूला नहीं बता रहा, मैं ट्रिक बता रहा हूं। और ये ट्रिक याद रखना, तीनों पे ही लगेगी, संपाती में भी लगेगी, विपरीत में भी लगेगी और लंबवत में भी लगेगी, ठीक है ना। तो आपको जो भी टाइम आया यहाँ पे, उस टाइम को किससे इंटू करना है, 12/11 से करना है। आगे आइए इसको सोल्व करेंगे अभी हम।
ये 4 आएगा क्या, 12 को देखो 20 से इंटू करने पे क्या 240/11 बनेगा क्या ये, अरे बनेगा क्या, जब 240/11 बनेगा तो मैं इतनी सी बात और बताना चाह रहा हूं आपको कि आप जब भाग देंगे तो क्या निकल के आने वाला है, देखो 11 का 24 में 2 बार जाएगा, 22 आ गया, कितना बच गया, 2 2 और 0 20 हो गया, फिर भाग कितनी बार, और ऊपर कितने और नीचे 11, तो आंसर जो आने वाला है वो आएगा 4:21 से 9/11 ये क्या होगी, अति व्यापन की अवस्था आएगी, किसकी अवस्था आएगी, अति व्यापन की अवस्था, संपाति की अवस्था जो आएगी वो इस टाइम पे आएगी। कभी कभार मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, जो ये फॉर्मेट हमने लिखा है ये डायरेक्टली ट्रिक है, मैं फिर कह रहा हूं ट्रिक की बात कर रहे हैं हम, फॉर्मूले की बात नहीं करते, फॉर्मूला तो ये होता है, याद रखना, मैं फिर लिख रहा हूं फॉर्मूला, बजकर 60/11 इंटू बजे, इसका फॉर्मूला है, बजकर के अंदर हावर वाला समय आएगा यहां भी, और यहां भी किसका, हावर वाला समय, ठीक है, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले की बात नहीं कर रहा, डायरेक्टली ट्रिक की बात कर रहा हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हमने बोला कि 4 और 5 के बीच में बात की जा रही है, तो क्या है, आपको 4 की बात करने पर 4 तो लेना ही लेना, ये याद रखना, 4 तो क्या करना है, लेना ही लेना है, 4 तो, 4 के साथ में क्या लेना है, 4 के साथ में हमें यह दर्शाना है कि जब मिनट वाली सुई को चलाएंगे 12 से 4 तक लाने के लिए तो कितने मिनट की दूरी कवर करेगी, तो कितने की दूरी कवर करेगी, 20 मिनट की दूरी, उस 20 को किससे इंटू करेंगे, 12/11 से इंटू करेंगे, और हमारा आंसर क्या आएगा, ये वाला, मैं ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन चेक करना, अभी आपको डायरेक्टली करने का एक और आपको फंडा बता रहा हूं कि आप डायरेक्टली ऑप्शन से कैसे करोगे, ऐसे पर्सनों को ऑप्शन से देखना, जाके किसी बुक में जाके देखना, तो आपको ऑप्शन से करते हुए मिलेंगे, तो देखना ऑप्शन से कैसे किए जाएंगे इसी पर्सन को, इसी पर्सन में ऑप्शन दे रहा हूं आपको समझना, हमारे पास में ऑप्शन है, दिख रहे हैं चारों ऑप्शन, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं जो हमारे पास में 4 ऑप्शन हैं, तो देखो इसको हम कैसे करेंगे समझना भाई, आपको 4 ऑप्शन लाने के बाद में एग्जाम में ये मान के जहां टिक लगाना है, और टिक लगाते आप क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे, मान लो मुश्किल से एक क्वेश्चन आपका ये रह जाता है, आप नहीं कर पाते हो, आप एग्जाम में 1 नंबर से रह गए, तो ये पर्सन कैसे लगाओगे समझना, जब इन दोनों का योग जहां पे क्या हो जाए, योग 10 हो जाए ना, वही राइट आंसर होगा, बाकी सारे गलत होंगे, इन दोनों का योग जहां पे 10 हो जाए, किन दोनों का, इन दोनों वैल्यू का, और तीसरी वैल्यू नहीं लेनी आपको, इन दोनों वैल्यू का योग जहां पे क्या हो जाए 10 हो जाए, वही क्या होगा, राइट आंसर होगा, बाकी सारे गलत होंगे, कभी भी देख लेना जाके आप पेपर में, देखो 8 रे क्या होगा जी 9, तो मैंने बोला 9 नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए, अरे 9 रे 10, तो 10 वाला सही है, बाकी सारे क्या होंगे गलत होंगे, आपको देखने की जरूरत नहीं है पेपर में, याद रखना ये चीज, दोनों का योग क्या होना चाहिए सदैव 10 होना चाहिए, और ये 10 वाली कंडीशन है ना, ये अति व्यापन में भी लगेगी, अति व्यापन के बाद में विपरीत वाली में भी लगेगी, और फिर लंबवत वाली में भी लगेगी, मतलब तीनों में लगने वाली नहीं है, मैं ऐसा नहीं है कि एक में लगेगी बाकी नहीं लगेगी, तीनों में ही लगेगा, अति व्यापन विपरीत और लंबवत तीनों में लगेगा, जहां पे योग 10 हो वही राइट आंसर, बाकी सारे क्या होंगे गलत होंगे। आइए आगे एक और प्रश्न आपके सामने कर रहे हैं हम, अगला प्रश्न देखना है एक, हम ले रहे हैं जैसे 8 से 9 बजे के बीच, 8 से 9 बजे के बीच संपाति की अवस्था, संपाति की अवस्था ले लो, या 0 डिग्री का कोण कितने बजे होगा,
एग्जामिनर 0 डिग्री का कौन भी बोल सकता है आपसे, 360 का एंगल भी पूछ सकता है। तो कितने बजे बनेगा, बात सुनना ध्यान से। पहले तो देखो ऐसे पर्सन जब भी आ जाए तो आपको क्या दर्शाना है, क्लॉक। क्या दर्शाना है जी, क्लॉक दर्शा देना, ठीक है ना। अब देखो 8 से 9 बजे की बात हो रही है, तो 8 आपको क्या करना है इसमें दर्शाना है। जैसे आपने 8 दर्शा दिया तो देखना क्या है जी, यह हावर वाली सुई और ये कौन सी है, मिनट वाली सुई। यह हावर वाली सुई और एक इसमें क्या है, मिनट वाली सुई है। अब बताओ मिनट वाली सुई यहां से चलेगी ना, अरे तो मिनट वाली सुई यहां से चलेगी तो बताओ कितने मिनट चलेगी, यहां से चलेगी और यहाँ पे आएगी तो 40 मिनट की दूरी कवर कर लेगी क्या। अब 40 मिनट की जब आपके पास में दूरी कवर करेगी तो देखो क्या होगा, हमारे पास में 8 तो आएगा आएगा ना। 40 मिनट की दूरी को किससे इंटू करेंगे, 12/11 से। सही है। आगे देखो क्या होगा, ये 8 आ गया, 12 चौक कितना होता है, तो 480/11 हो गया क्या। अब एक बात बताओ, 8 का भाग दूं 11 का भाग दूंगा 48 में कितनी बार, 4 बार। कितना बच गया, 4 बच गया। अब भाग कितनी बार, 3 बार, तो कितना बचेगा, 7/11। तो एक बात बताए जो मैंने आपको बताई है कि योग क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है क्या, 10। तो योग 10 होगा तो आप बिना 10 से ऑप्शन देख के भी क्या लगा सकते हो, आंसर लगा सकते हो, यदि चारों ऑप्शन क्या आ जाए, अलग अलग आ जाए तो। ठीक है, ये विपरीत वाली कंडीशंस में अब यही सेम फॉलो करेंगे हम, नियम नियम भी फॉलो करेंगे विपरीत में, और ये भी चीज बताएंगे। देखो भाई विपरीत में क्या होने वाला है, देखो विपरीत में क्या होने वाला है। पहले तो विपरीत के अंदर जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है जी, 180 का बनता है। विपरीत में क्या होता है, जैसे एक हाथ हमारा इधर है, राइट में है, तो दूसरा किधर होना चाहिए, लेफ्ट में। ये विपरीत तो है एक दूसरे के, ऐसे होना चाहिए ना। अब बताओ विपरीत में जब आपके हाथ दोनों एक दूसरे के विपरीत विरुद्ध होनी चाहिए, एक इधर है तो दूसरा इधर होना चाहिए, ऐसी कंडीशन को विपरीत बोला जाता है, जहां पे एंगल क्या बनता है, 380। हम बात कर सकते हैं कोई सरल रेखा हो, सरल रेखा, यह मान के चलना इसका राइट हैंड है, ये किसका है, लेफ्ट हैंड होगा, और ये जो एंगल बनेगा वो कितने का है जी, 180। ये तो विपरीत का कंडीशन होती है। जब ये कंडीशन हो तो आपको यह बताना चाहता हूं कि विपरीत जो कंडीशन होती है वो एक हावर में कितनी बार होगी, कितनी बार होगी, हाँ एक बार, कितनी बार होगी, एक बार। 1 घंटे में एक बार, तो 12 में कितनी बार होगी, 11 बार होगी। और 24 में 22 बार। अभी बताऊंगा कहां पे कम होती है कहां पे नहीं होती है, सारी बातें करेंगे हम। कहां पे कम होगी, जो एक बार कम हो रही है वो कहां पे हो रही है, हम पूरा डायग्राम से बताएंगे आपको। जैसे डायग्राम से बता रहा हूं समझना, यहाँ पे कम कहां पे हो रही है, रटने की चीजें नहीं है ये भाई, रट लो आप भाई, कितने बजे कहां पे कम हो रही है, ये रटने वाली बातें नहीं होती रहे। जो आपके संपाति में जो अवस्था कम होती है ना, वो अवस्था कम होती है यहाँ पे 12 से 1 के बीच में, और जो विपरीत में कम होती है ना वो होती है यहाँ पे नीचे। ठीक है, तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि यहाँ पे संपाति में कम होती है, और यहाँ पे किस में कम होती है जी, विपरीत में कम होती है। ठीक है, जब 12 घंटे में एक बार कम होगी तो 24 घंटे में कितनी बार कम होगी, 2 बार कम होगी। और जो बचा हुआ टाइम है देखो 11 से 1 के बीच में कम होगी एक बार, 11 से 1 के बीच में एक बार कम होगी 12 घंटे के अंदर, तो 24 घंटे में 2 बार कम होगी। ऐसे हम बात करें यहाँ 5 और 7 के बीच में कम होगा क्या, तो यहाँ पे जो कम होगा, तो बचा हुआ टाइम कौन सा है, 2/4, और इधर 8/10 है क्या। तो यहाँ पे लंबवत वाली जो कंडीशन होती है आपकी, वहां पे कमी आएगी दोनों कंडीशन में, लंबवत में। तो हमें कभी कभार इस डायग्राम से पर्सन पूछ लेता है कि संपाति में जो अवस्था एक बार कम होती है ना 12 घंटे में, वो टाइम कौन सा है, 11 से 1 के बीच में, फिक्स 12 बजे एक बार होती है ऐसी कंडीशन।
ठीक है ना। फिक्स 12 बजे कितनी बार होती है? एक बार। ये 2 घंटे का जो टाइम है ना, यहाँ पर फिक्स 12 बजे ही संपाति की व्यवस्था होती है, वरना होगी नहीं आपके। ऐसे क्या करेंगे, जब आपके विपरीत वाली कंडीशन आती है ना, तो 5 और 7 के बीच में भी एक बार ऐसी कंडीशन आती है। फिक्स कितने बजे आती है? 6 बजे। तो 12 घंटे में एक एक बार यहाँ पे कम होगी। ऐसे बात करें हम यहाँ पे 2 और 4 के बीच में, आपको यह पता होना चाहिए कि जो लंबवत वाली कंडीशन है ना, 1 घंटे में 2 बार होती है। 1 घंटे में कितनी बार होगी? लंबवत 2 बार होती है। 90 डिग्री का जो कोण बनता है ना, 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि 1 घंटे में 2 बार बनता है, लेकिन ये कंडीशन 2 से 4 घंटे में 4 बार बनना चाहिए ना। यहाँ पे 4 बार नहीं बनता। कितने बार बनता है? 3 बार बनता है। तो यहाँ पे 3 बार बनेगा और इधर 3 बार बनेगा, तो टोटल 8 बार बनने के बजाय 6 बार बनेगा। तो 12 घंटे में 2 बार कम हो गया, और 24 घंटे में 2 बार फिर कम, तो 4 बार कम हो गया। तो जो कंडीशन 12 घंटे में 48 बार होती है ना लंबवत में, वो कितनी बार होगी? 44 बार ही होगी। बताएंगे आगे। चलिए, हम बात कर रहे थे इस पर्सन की, और ये पर्सन हमारे यह है कि जो विपरीत वाली कंडीशन होती है उसको हम पर्सन लेंगे। अब आपके देखो पर्सन हमारे पास में लिखा हुआ सामने। पर्सन यह है 3 से 4 बजे के बीच, 3 से 4 बजे के बीच दोनों सुइया कितने बजे विपरीत दिशा में होगी? ठीक है, दोनों सुइया कितने बजे क्या होगी? विपरीत दिशा में होगी। आइए बात करते हैं कैसे डायग्राम बनाइए। और जिसको डायग्राम बना के यदि कोई बात समझ में आ गया ना, वो कहीं भी ये मान के चना गलती नहीं करेगा एग्जाम में। अब समझो विपरीत कंडीशन क्या होगी। प्रारंभिक समय क्या आ रहा है जी? 3 बजे। तो सबसे पहले कलोक में क्या दर्शाना है? 3 का टाइम दर्शा दीजिए। ये मिनट वाली सुई और ये हावर वाली। क्या बात सही है क्या? जब ये कंडीशन हमारे पास में सही है, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, सुनना। यदि कोई कलोक 12 बजे के टाइम पर, कोई सुइया 12 बजे है ना, तो विपरीत के टाइम पर उसके देखो विपरीत ये होगा 6। समझना, विपरीत का मतलब होता है, जैसे मैंने बोला राइट इधर है तो लेफ्ट किधर है? इधर है। तो 12 के विपरीत क्या है? 6। तो मैं आपको बता देता हूं कुछ बातें। 12 किसके विपरीत होगा? 6 के। आगे चलो, 1 किसके होगा? 7 के। 2 किसके है? 8 के। 3, 4 किसके, और 5 किसके होगा? क्या बच गया? सब हो गए। तो ये विपरीत वाली कंडीशन है सारी की सारी। अब आपको क्या बच रहा है? आपको पूछ रहा है 3 बजे, तो 3 के विपरीत क्या आ रहा है? 9। तो मैं ये कहना चाहता हूं, यदि कोई सुइया 3 बजे के टाइम पर होगा, हावर वाली सुई 3 बजे होगी, तो मिनट वाली सुई यहां से चलेगी, और जब 9 पे आ जाएगी मिनट वाली सुई यहां पे, तो कंडीशन क्या होगी? विपरीत कंडीशन होगी। किसकी कंडीशन होगी? विपरीत। तो एक बात बताइए, मिनट वाली सुई ने 12 से चल के 9 पे आने के लिए कितनी दूरी कवर कर ली? हाँ, 45 मिनट कर ली। तो एक बात बताओ, वो 45 का, ये देखो 3 तो आएगा आएगा, 3 में तो कोई कमी नहीं आनी चाहिए। 45 मिनट की दूरी को किससे इंटू करेंगे? 12/11 से। सब में नियम फॉलो होगा। ये 12/11 वाला है ना, सब में लगेगा, किसी एक में नहीं कि एक में लगेगा क्या? नहीं भाई, सब में लगेगा, याद रखना। ठीक है ना? किस में होगा? सब में लगने वाला है। समझना भाई। अब जैसे हमने बोला कि 12/11 हो गया, उसके बाद में क्या करेंगे? इंटू करने का काम। देखो 12×5 60 होगा क्या? 0 आ गया। क्या बच गया? 6। 12 चौक 48, और 6 कितना होगा? 54। नीचे कितना है जी? 11 है। भाग लगाओ, क्या 4 बार जाएगा? 44 होगा क्या? 44 होने के बाद में कितना बच गया? 10। और 10 का मतलब 100, और 100 में भाग देंगे कितनी बार? क्या बच गया? 1/11। तो ऐसी कंडीशन होगी 3:49 से 1/11 बजे। देखो कंडीशन वही है जो आपको पहले बता रखी है मैंने। योग क्या होगा?
और सब में लगता है भाई ये नियम, किसी एक में नहीं लगता, तीनों कंडीशन में लगेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें ये चीज पता नहीं होती है ना, तो हम क्या करते हैं, निकालने के लिए बैठ जाते हैं। हमें फॉर्मूले याद नहीं, क्योंकि आपको ये चीज पता होनी चाहिए, संपाति में एक फॉर्मूला, विपरीत में भी एक फॉर्मूला, लेकिन लंबवत में कितने फॉर्मूले, दो फॉर्मूले। वैसे बोला जाता है विपरीत में भी दो होते हैं, प्लस माइनस का देखा जाता है, ठीक है ना। अब फॉर्मूले याद करते रहेंगे तो बताओ फिर पेपर में प्रश्न कैसे करोगे आप। हाँ, ये भी तो बात है ना, तो फॉर्मूले ज्यादा याद नहीं किए जाते, याद रखना। ट्रिक भी कुछ चीज होती है, मैथ वाले गुरुजी ट्रिकों से पढ़ाते हैं ना, तो ट्रिक जरूरी होती है, बेसिक जरूरी नहीं होता। एक्स मान के तो कोई पढ़ लेगा, ठीक है ना, वो तो 10वीं में भी पढ़ा करते थे आप। ये जमाना है कंपटीशन का, जो आप क्या मानोगे, ट्रिक मान के पढ़िए। तो आइए आगे हम बात करें, आगे भी एक और पर्सन देखो हम कर रहे हैं ऐसा। जैसे हमने बोला है, समझना ध्यान से जो चीज बताना चाह रहे हैं, 8 और 9 के बजे के बीच ले लेते हैं हम। 180 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा। ठीक है ना, 180 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा। आइए जी डायग्राम बनाते हैं हम। बना लिया डायग्राम। आइए, हमें क्या किसकी बात हो रही है, हाँ, 8 से 9 बजे के बीच। अब बताओ 8 के विपरीत कौन सा था, हाँ, पहले तो 8 इसके अंदर सो करिए आप, टाइम ये लो, ये मिनट वाली सुई है, आवर वाली सुई है। अब मैंने बोला 12 6 के बीच है विपरीत, एक किसके, 7 के विपरीत, तो 8 किसके विपरीत होगा, 2 के विपरीत, यहाँ पे विपरीत होगा। तो बताइए यहाँ पे विपरीत होगा, तो आपके मिनट वाली सुई ने कितनी दूरी कवर कर ली, 10 मिनट की है ना, अरे ज्यादा तो नहीं की ना, तो 10 मिनट की है, तो देखो 8 आ गए अपनी जगह। 10 मिनट की दूरी को किससे इंटू करेंगे, 12/11 से, करिए कितना आएगा, 120/11 बनेगा क्या ये, और भाग देने पे क्या 10 से ही 10/11 बनेगा क्या। तो मेरे को ये बताइए, जब 10 से ही 10/11 बना, तो देखो 0 और 10 का योग कितना होता है, मैंने बोला था इन दोनों का योग 10 होगा। बात समझ में आ गई होगी। यदि आपको संपाती और विपरीत वाली दोनों कंडीशन समझ में आ गई है, तो अब बात करें हम लंबवत वाली कंडीशन। और लंबवत, ये मान लो कि विपरीत संपाती के बाद में, याद रखना संपाती, विपरीत और लंबवत, इन तीनों से प्रश्न आता ही आता है, ये 100% है। प्रश्न यदि कोई भी आएगा तो संपाती से आएगा, विपरीत से आएगा, और किससे आएगा, हाँ, संपाती, विपरीत और लंबवत से प्रश्न आता है। तो बात करते हैं, देखो लंबवत वाली कंडीशन में क्या होगा जी। लंबित वाली जो कंडीशंस होती है, पहले तो कोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल बना होगा, ठीक है। 90 डिग्री के एंगल के बाद में क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं, समझना, क्लॉक से दर्शा रहा हूं ये चीज मैं आपको। देखो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जब 90 डिग्री का कोण बनता है तो ये कैसे बनता है, समझना। तो 90, देखो आपके 3 बज रही है मान के चलो ऐसे, तो जब 3 यहाँ पे बज रहे हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 3 बजे यहाँ पे देखो 90 डिग्री का कोण बन रहा है क्या, बन रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं मैं आपको कि जो हावर वाली जो सुई है, ये हावर वाली सुई है ना, हावर वाली सुई के 15 मिनट पीछे और 15 मिनट आगे भी 90 बनता है, यहाँ भी 90 बनेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं, यदि एक बात करें हम नोट के रूम में, तो नोट ये है हमारा कि जो हावर वाली सुई है आपकी, हावर वाली सुई के 15 मिनट पीछे और 15 मिनट आगे क्या बनता है जी, 90 डिग्री का एंगल बनता है।
ठीक है। जब 15 मिनट पीछे और 15 मिनट आगे क्या बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो हम सारे एग्जाम में जो भी पर्सन आते हैं ना, वो इससे से होते हैं, 15 मिनट आगे 15 मिनट पीछे। आपको पर्सन डायरेक्टली पूछा जाता है कभी कभार एग्जाम में। पर्सन ये आता है कि कोई भी कलोक के अंदर 90 डिग्री का जो कोण बनता है वो कितने मिनट पीछे और आगे बनता है। तो ये पर्सन भी है 15 मिनट, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं हम आगे, देखना क्या है। हमारे पास में जो ऐसी कंडीशन होती है लंबवत वाली, वो 1 घंटे में 2 बार होती है भाई साहब, याद रखना ये चीज। कितने बार होगी? 2 बार। हमने बता दी 15 मिनट आगे बनेगा 15 मिनट पीछे बनेगा, तो 1 घंटे में कितने बार हो गई? 2 बार हो गई। 12 घंटे में कितनी बार होती है जी? कौन बताएगा? 24 बार होनी चाहिए ना, लेकिन 24 बार फिर भी नहीं होती है। कितनी बार होती है? 22 बार। कितनी बार? 22 बार। और 24 आवर में 44 बार है। जो 2 बार कम वाली कंडीशन है वो आपको बता दी मैंने, कहां पर कम होती है। अरे अभी बताई थी ना, 2 और 4 के बीच में कंडीशन कम होगी, और इधर भी बताई थी ना मैंने। तो ये कंडीशन कम होती है, वो आपके आगे वाले देखो बताएंगे, समझना। जो कम वाली कंडीशन है, देखो ये वाली कंडीशन कहाँ कम होती है? समपाती में। कहां पे होगी? समपाती में। यह वाला टाइम कहां पर कम होगा? विपरीत में। और बचा हुआ जो टाइम है 2 से 4 के बीच में और 8 से 10 के बीच में, यह क्या पर कम होता है? लंबवत में कम होता है। यहाँ पे 4 बार न होके कितनी बार होगा? 3 बार। इधर भी 3 बार और इधर भी 3 बार। तो हम कहेंगे जहाँ पे 8 बार होना चाहिए था, ये 4 घंटे में 8 बार होती, वहां पे कितने बार हो रही है? 6 बार ही हो रही है ना। तो 2 घंटे कम हो गई 12 घंटे में। तो 24 घंटे में कितनी बार कम होगी? 4 बार कम होगी। तो 48 बार न होके कितनी बार हो रही है? 44 बार हो रही है। ये टाइम आपसे पूछा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। आगे आइए, पर्सन देखो कैसे पूछे जाते हैं। जब मैंने बोला कि ये 2 बार होती है, तो इसके आंसर भी कितने आने चाहिए? एक ही पर्सन के 2 आंसर आते हैं, याद रखना। पर्सन 1, आंसर 2। अब देखते हैं कैसे आंसर आते हैं, समझना। कैसे आंसर आते हैं समझना। जैसे आपसे पूछा जाए कि 5 और 6 के बीच 90 डिग्री का कोण कब बनेगा? ठीक है ना, 90 डिग्री का कोण कब बनेगा? देखना भाई, डायग्राम से देखना। डायग्राम से देखना 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा, हमने ये बात की है। टाइम क्या बता रखा है? 5 और 6 के बीच में। तो 5 और 6 के बीच में जो टाइम बता रखा है, तो आपको पहले यहाँ पे टाइम शो करना है 5। तो ये मिनट वाली है कंडीशन, और ये आवर वाली कंडीशन है। तो एक बात बताओ, जब ऐसी बात है आवर और मिनट वाली कंडीशन आपके पास में है, तो इस आवर वाली कंडीशन से मतलब 5 से 15 मिनट पीछे की तरफ और 15 मिनट आगे की तरफ क्या बनेगा? 90। तो देखो 5, 10 और 15, मतलब यहाँ पे क्या बनेगा रे? क्या 90 बनेगा क्या? तो मैं कहूंगा यहाँ पे क्या बनेगा? 90। तो ये जब बिहार से चल के यहाँ पे आ गई, तो यहाँ 90 बनेगा। आगे भी 90 बनेगा 15 मिनट, 5, 10 और 15, मतलब यहाँ भी क्या बनेगा? 90 बनेगा। 15 मिनट आगे की तरफ और 15 मिनट पीछे की तरफ भी क्या बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। तो एक बात बताइए, जब मिनट वाली सुई यहाँ से चल के यहाँ पे चलेगी, एक तो इतनी सी दूरी कवर करेगी, सही बात है ना। इतने सी दूरी करते ही क्या बन गया? 90 बन गया। एक दोबारा फिर चलेगी है, याद रखना, आगे से नहीं चलाना, दोबारा यहां से चल के और यहाँ पे आएगी, जब भी क्या बनेगा? 90 बनेगा। तो ऐसे 2 आंसर निकलते, इसका एक आंसर नहीं निकलता, इसके आंसर कितने निकलते हैं? 2 आंसर। चलो आइए दोनों आंसर बताते हैं आपको। तो देखो ध्यान से, 5 आएगा या आएगा? मैंने बोला कि 5 में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, दोनों तरफ 5 आना चाहिए। ठीक है, दोनों तरफ क्या आएगा? 5 आएगा। यहां से देखो ये चलेगी, कितनी दूरी हो गई? 10 मिनट की दूरी हो गई। और 10 को किससे इंटू करेंगे? वही 12/11 से। किससे? 12/11 से। आगे आइए बताओ कितनी दूरी कवर करेगी यहां से? 40 मिनट की। तो वही चीज है, 40 इंटू 12/11,
ये लो, दोनों आंसर आपके पास में आ जाएंगे भाग लगा के। देखो ये कितना हो गया जी, कितना 120/11 हो गया क्या? यदि भाग दोगे तो कितना आएगा? 10 सही 10 सही है। दूसरा आंसर चेक करेंगे, देखो इधर आइए, क्या होगा? 12 चौक कितने आने वाला है? देखो 4 बार 44 होगा, 4 बच गया क्या? और 40 में दूंगा 11 का भाग 3 बार तो 7 बचेगा क्या नीचे? ठीक है, तो 43 से 7/11 आएगा। एक बात बताओ, दोनों जो आंसर आ रहे हैं ना आपके, देखो दोनों का योग कितना आ रहा है? आ रहा है क्या योग 10? तो एक बात बताओ, जब हमने ये बोला कि योग देखो दोनों तरफ 7 और 3, तो क्या संपाति विपरीत और लंब तीनों के अंदर एक ही फॉर्मूला फॉलो हो रहा है कि योग 10 होना चाहिए? क्या एक की बात फॉलो की है? 12/11 से N2 कर दो, अलग से कुछ नहीं किया ना हमने। तो ऐसी कंडीशन होती है संपाति योग। ये डायग्राम दोबारा समझाए? देखो डायग्राम देखना भाई, दोबारा समझा रहे हैं हम। जाइए देखना सभी, मैंने ये बोला है कि जब आपके सामने ये बना हुआ है डायग्राम, तो मैंने बोला कि आपको देखो ये जो प्रारंभिक वैल्यू होती है ना, प्रारंभिक वैल्यू 5, ये 5 आपको क्या करना है? इसके अंदर 100 करना है, ठीक है ना? दर्शाना है 5 कैसे बचते हैं। तो 5 बजने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हावर की सुई किस पे? 5 पे। और मिनट की सुई किस पे जी? 12 पे। सही है, 5 बज जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना? अरे किसी को प्रॉब्लम है? नहीं है। तो एक बात बताइए, हमने ये बोला कि जो हावर वाली सुई है ये वाली, इस हावर की सुई के 15 मिनट पीछे क्या बनता है? 90। और 15 मिनट आगे भी क्या बनता है? 90। तो देखो यहां से 15 मिनट पीछे चलेंगे तो क्या ये 5 मिनट हो गया? ये 10 मिनट हो गया? ये 15 मिनट हो गया? तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बनेगा जी? 90। मतलब 2 पे जब आएगा ना, हाँ, मिनट वाली सुई 2 पे आएगी तो 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। मतलब 2 पे, मतलब 2 और 5 के बीच में जो एंगल बनेगा ये वाला, ये 90 बनेगा। ये वाला एंगल होगा ना, ये कितना बनेगा? 90 बनेगा। 15 मिनट पीछे हावर की सुई के, 15 मिनट पीछे और हावर की सुई के 15 मिनट आगे। तो देखिए मेरी बात, ये क्या हो गया? 5, 10 और 15, मतलब यहाँ भी क्या बनेगा? 90 बनेगा। मतलब ये कहना चाहता हूँ ये कोण भी कितने का होगा? 90। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब यहां से जब आपकी ये चलेगी, ठीक है, तो ये चलेगी तो एक बार तो इतनी सी दूरी कवर करनी होगी इसको। अरे 12 से 2 तक चलेगी, 90 बन गया। तो दूरी कितनी कवर कर ली इसने? 10 मिनट की दूरी कवर कर ली। तो 10 को किससे इंटू करेंगे? 12/11 से करेंगे। एक बार मैं कहना चाहता हूँ यहां से दूरी कितनी कवर कर ली इसने? तो आपको जो ये दूरी है ना सेकंड बार वाली, ये यहां से नहीं चलना, कहां से? 12 से ही चलना है, ठीक है ना? कहां से चलना है? 12 से ही चलना है। तो यहां से चलेगी 8 पे आएगी, तो कितनी दूरी कवर हो गई? 40 मिनट की दूरी कवर हो गई। और 40 को किससे इंटू करेंगे? 40 को 12/11 से इंटू करेंगे। तो आपके मैं कहना चाहता हूँ कि दोनों आंसर्स जो आएंगे जिनका योग भी क्या आएगा? 10 आएगा। दोनों के अंदर एक ही चीजें लगानी है, 12/11 से क्या करना है? इंटू कर देना, आंसर निकल जाएगा। तो हमने क्या किया? 12/11 से इंटू करने के साथ साथ में और इसको 10 का योग करने के साथ साथ में 5 फॉर्मूले है ना उनको हटा दिया, वरना 5 फॉर्मूले याद करना पड़ता आपको, ठीक है ना? क्या करना पड़ता? 5 फॉर्मूले याद करना पड़ता आपको। और 5 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं याद करने के लिए एग्जाम में। तो कम बात नहीं है कि 5 फॉर्मूला आप ऐसे याद कर लो। यदि मैथ वाले टीचर आपको मैथ पढ़ाए तो कितने फॉर्मूले बन जाएंगे ये याद करो आप। एक लेसन यदि आपके कोई प्रतिशत या लाभ हानि आपको पढ़ा दिया तो लाभ हानि में कितने फॉर्मूले है? लाभ का अलग फॉर्मूला, हानि का अलग, लाभ परसेंट अलग और हानि परसेंट अलग, उसके बाद में डिस्काउंट आप निकालते हो वो अलग फॉर्मूला। तो कितने फॉर्मूले बन गए? तो हम ये कोशिश करेंगे कि जितने फॉर्मूले हम बचा पाते हैं ना उतने बचाइए आप। डायरेक्टली कोशिश करें आंसर निकालने की कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना? बाकी मेहनत क्या करना है? आपको खुद को करना है ना? टीचर क्या होता है? एक मार्गदर्शन करके जाता है आपको कि ऐसे पढ़ाया जाता है, ट्रिक के बेस पे चलोगे तो आगे बढ़ोगे। आजकल एग्जाम में टाइम मिलता है कम, पशु टीचर वालों को मानते हैं, अधीनस्थ बोर्ड की वैकेंसी है, 3 घंटे का टाइम मिलेगा। यदि कोई बच्चा आरपीएफ की तैयारी करेगा ना तो 120 क्वेश्चन 90 मिनट में करने होंगे। कितना सा टाइम है? 90 मिनट में कर सकते हो 120 क्वेश्चन। बहुत, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट नहीं मिल रहा आपको प्रॉपर। जब एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट प्रॉपर नहीं दे रहा तो सोचो आपकी कैलकुलेशन कितनी अच्छी होनी चाहिए।
सबसे बड़ी बात है कैलकुलेशन बहुत ही अच्छी होनी चाहिए आपकी, जब जाके आप क्या करोगे वो पर्सन टाइम पे पूरा 40 सेकंड या 35 सेकंड या 50 सेकंड में एक पर्सन करना होता है आपको, और वो होती है सबसे बड़ी बात। और कंपटीशन तो आपको ये पता होना चाहिए, आप किसी कभी रेलवे की तैयारी कर रहे हो, जोन वाइज वैकेंसी आती है, हर जोन में कट ऑफ क्या होती है, अच्छा लेवल की कट ऑफ जाती है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि नॉर्मल कट ऑफ चली गई आप पास हो गए। आजकल अजमेर जोन से कोई बच्चा फॉर्म भर रहा है ना तो उसकी कट ऑफ बड़ी हाई जाती है, ठीक है। हाँ मानते हैं आप जाके बिलासपुर बैठ जाओगे, सिकंदराबाद बैठ जाओगे, लेकिन वहां पे कट ऑफ कम जाती है, तो इसका मतलब है कि वहां पे नौकरी इजी है, वहां पे नौकरी करना हार्ड है। उस जगह जाके बिलासपुर में जाके नौकरी करना हार्ड है। छत्तीसगढ़ एक नस्लवादी इलाका होता है, वहां पे जाके नौकरी ऐसे नहीं की जाती। तो इसलिए अच्छा है कि आजकल कंपटीशन की अच्छे से तैयारी करें, नंबर अच्छे लाओ, स्कोर कार्ड अच्छा आना चाहिए, कुल मिला के बात यह है। और उसके स्कोर कार्ड अच्छा आने का एक ही वजह है, आपकी ट्रिक अच्छी होनी चाहिए। कोई भी पेपर को आप करो तो पेपर करने के साथ साथ में पेपर का रिवाइज, कोई भी पेपर करने के साथ में ऐसा नहीं है कि पेपर के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट ही ना हो। सबसे बड़ी बात होती है पर्सन अटेम्प्ट करना, ठीक है ना।